जिसने अपने शरीर को बालों से ढक लिया था उससे धृष्टराज अंध पैदा हुए हैं, और जिसने माटी को लगा लिया था उससे पांड पैदा हुए हैं, और दासी से विदुर पैदा हुए। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जिस समय धृष्टराज अंध पैदा हुए, धृष्टराज जन्म से अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो धृष्टराज की शादी परीक्षित महाराज जो गांधार देश की सुबल की कन्या है जिसका नाम है गांधारी, उसके साथ में होती है। परीक्षित महाराज जब गांधारी की शादी हुई तो गांधारी को ये पता चला माताओं कि हमारे पति जन्म से अंधे हैं, तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी को बांध लिया। जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी को बांधा, जब लौट करके आए हैं सब लोग हस्तिनापुर में, तो सत्यवती ने आरती की थाली ली है, आरती उतारी, जवाब दिया, बेटी हाँ हम कुछ पूछना चाहती हैं। बोलिए माँ। बेटी मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा तो जन्म से अंधा है, ये सब कुछ पता है, सबको पता है, लेकिन पूछना मैं ये चाहती हूँ क्या तू भी जन्म से अंधी है? जैसे इतने शब्द सुने तो गांधारी रो गई, और गांधारी रोकर के बोली, क्षमा करना माँ, मैं जन्म से अंधी नहीं हूँ, विधाता ने मुझे नजर दी है, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरे पति जन्म से अंधे हैं तो मैंने भी ये संकल्प कर लिया, ये प्रण कर लिया कि जब मेरे पति इस संसार को देख नहीं सकते हैं तो मेरा भी कोई हक नहीं है देखने का। आज सत्यवती ने छाती से लगाया, फूट फूट करके रोने लगी। परीक्षित महाराज पांड का विवाह कुंती और माधवी के साथ में होता है, दो पत्नियां हैं पांडु की। विदुर का विवाह एक सुबला नाम की बेटी के साथ में होता है। परीक्षित महाराज एक दिन की बात है कि गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड जमीन पर गिरा। व्यास को बुलाया है सत्यवती ने, तो व्यास आए हैं, तो व्यास ने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मांस के और घड़ों में प्रवेश कर दिया है। जब मेरे श्रोताओं 9 मास पूरे हुए हैं, 9 महीने व्यतीत हुए हैं, तो घड़े को खोला है तो उनसे बालक निकले हैं। परीक्षित महाराज इस प्रकार से गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, एक बिटिया पैदा हुई थी जिसका नाम था दुशाला। ध्यान रखना, पांड के 5 पुत्र पैदा हुए हैं। परीक्षित महाराज दुर्योधन का विवाह एक भानुमती नाम की लड़की के साथ में होता है, ये कौरव कहलाए। परीक्षित महाराज पांडव के 5 पुत्र हुए हैं, तो 5 भाइयों की शादी जो द्रौपद की बिटिया है जिसका नाम है द्रौपदी, उसके साथ में होती है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, ध्यान देना। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन की बात है कि पांडवों ने मैदाना विश्वकर्मा ने बड़ी चित्रकारी से महलों को तैयार किया है, एक यज्ञ किया है। वो महल परीक्षित महाराज ऐसे थे कि अगर दूर से देखा जाए तो जहां जल है वहां सूखा नजर आता है, और जहां सूखा है वहां जल नजर आता है। सब देखने के लिए जाने लगे, दुर्योधन भी देखने के लिए चला। जो जब दुर्योधन देखने के लिए चला है परीक्षित महाराज, तो दुर्योधन ने दूर से देखा कि पानी भरा है, लेकिन वहां पानी नहीं था, वहां सूखा था, ऐसा दिख रहा था। धोती को समेटा, और धोती को समेटने के बाद में दुर्योधन आगे चला, देखा सूखा था, सिर में हाथ मारा, जवाब दिया, हम तो वैसे ही परेशान हो गए, अरे यहाँ तो सूखा है। लेकिन परीक्षित महाराज जहां सूखा था वहां पानी नजर आ रहा था, और जहां पानी था परीक्षित महाराज वहां सूखा नजर आ रहा था। ध्यान रखना, जहां पर पानी भरा है आज छाती ताने चला गया, गड्ढे में पैर चला गया, पैर फिसल गया और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन जैसे ही जमीन पर गिरा है, द्रौपदी अटारी पर खड़ी है, ताली बजा करके हंसने लगी, अंधस पुत्र अंध। अरे आज हमें पता चला है कि अंधे के अंधे ही होते, क्या दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे भैया द्रौपदी ने मजाक में कह दिया, उसे नहीं पता था।
जैसे ही इतने शब्द सुने हैं कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। अरे भैया हुआ क्या? आरी गिरो जमी दश खाई और नजरी तव द्रौपदी निर्डाली। भैया अरे गिरो जमी दश खाई नजरी जब द्रौपदी निरे डाली और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारी किलकारी। भैया ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारी किलकारी। अरे भैया अरे भौत भई जो हर खानो और पाए अंध के अंध द्रौपदी मार रही तानो। अरे पाए अंध के अंध द्रौपदी मार रही तानो। लेकिन भैया अरे लिखी सो को है मिटवैया। अरे लिखी सो को है मिटवैया। तेरी कर्म लिखी नहीं मिटे करो चैला घोषत रैया। भैया कर्म लिखी नहीं मिटे करो चैला घोषत रैया। अरे एक दिन चल चल हो पैगी। अरे एक दिन चल चल हो पैगी। तेरी घर से उठेगी ला सजाई मरघट में जल जाएगी। तेरी घर से उठेगी ला सजाई मरघट में जल जाएगी। मेरे भैया द्रौपदी बोली है धुलने से नहीं धुलते हैं जो बाण व्यंग के होते हैं। हम खुले शब्द में कहते हैं अंधे के अंधे होते हैं। अरे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? जैसे दुर्योधन ने इतने शब्द सुने ऊपर को नजर की और जवाब दिया, ए पांचाली द्रौपदी तू हमारा नहीं हमारे पिता का अपमान कर रही है। हमें नहीं हमारे पिता को गाली दे रही है। एक बात का तुझे पता नहीं है कि जिसे तू अंधे के अंधे कह रही है वो रिश्तों में तेरे ससुर लगते हैं और तू मुझसे कह रही है उल्टा सीधा मैं तेरा रिश्तों में जेठ लगता हूं। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं। दुर्योधन ने ऊपर को नजर की और जवाब दिया, सुन। और क्या बोला है कि द्रौपदी तुझे घमंडी जरा फिर देखूं ताना बाना तेरा। यदि सभा में नंगी नाई करी तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा।
सभा में नंगी नाई करी, यदि सभा में नंगी नाई करी तो दुर्योधन नहीं मारा। लेकिन मेरे भैया और लीला बाई खलेश्वर की हाँ समझ किसी के न आती है। होनी कैसे हो जाती है यह तुमको आज बताएंगी, और संगीताएं सुकाबाद की भजनों में समझाएंगी। भैया धोखे में खेल बिगड़ेगा वह धोखे में, धोखे में खेल बिगड़ेगा वह धोखे में। मेरे भैया जिस समय इतने शब्द कहे हैं कि द्रौपदी तुझे घमंड जरा देखूं ताना माना तेरा, यदि सभा में नंगी नाई करी तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा कह करके चला आया। रास्ते में अंगराज कर्ण मिले तो नमस्कार किया, कोई जवाब नहीं दिया। और हमारे जो यज्ञपति महाराज हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये पवित्र कमाई जो कथा में लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, इन्होंने ही अनुष्ठान रचाया है और इन्हीं के द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ है। तो इनकी तरफ से और इनकी धर्म पत्नी की तरफ से ये सम्मान हुआ है। कहूँगी कि बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, किसी भी बात की कमी नहीं हो, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्ची दरबार की। ध्यान देना कथा की तरफ। आज जैसे ही दुर्योधन आया है, सभा में बैठ गया, मोहन लटका लिया, ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो कि किसी ने मारा हो। तब तक क्या देखा कि झूमता हुआ मामा शकुनी चला आ रहा है। मामा शकुनी ने जैसे ही देखा तो मामा शकुनी बोले हैं, भांजे श्री क्या बात है, क्या बहू भानुवती से झगड़ा हो गया? तो दुर्योधन बोला, मामा जले हुए पे नमक ना छिड़के, जले हुए पे नमक ना छिड़के। अरे क्या हुआ, बात तो बताओ। परीक्षित महाराज जो ये साले होते हैं ना, ये बड़े ही बेकार होते हैं, ये मामा बहुत बेकार होते। जवाब दिया, क्या बात है? तो बोले दुर्योधन, मामा जी क्या बताओ, उस पांचाली द्रौपदी ने हमें नहीं हमारे पिता को गाली दी है, हमारा नहीं हमारे पिता का अपमान किया है। और मामा सुना, और क्या बोले, अरे मामा का छुआ कली बताई दे। बाबा ए द्रौपदी से बदल लो
पांचाली द्रौपदी से हमारा बदला दिलवा दीजिए। उसने हमें अंधे के अंधे कहा है और हम ये कहकर के आए हैं कि सभा के बीच में एक दिन वो होगा, मैं तुझे नगिन करके अपनी चंगा पर बैठा लूंगा। जब ये कहा तो मामा शकुनी बोले, भांजेश्री ये तो छोटी सी बात है। अरे छोटी सी बात के ऊपर आप इतने बड़े उदास हो। अगर पांडव जुए के खेल के लिए राजी हो जाएं तो मैं तेरे जिंदगी के फांसे पलट दूंगा। जवाब दिया, अच्छा हाँ। परीक्षित महाराज